बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कुरान तर्जमा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी। सूरह हिज्र आयत 3। बहुत आरजुएं करेंगे काफिर, काश मुसलमान होते। उन्हें छोड़ो कि खाएं और बरतें, फायदा उठाएं और उम्मीद उन्हें खेल में डाले तो अब जाना चाहते हैं। और जो बस्ती हमने हलाक की, इसका एक जाना हुआ नोश्ता था। कोई ग्रोह अपने वादा से आगे ना बढ़े ना पीछे हटे और बोले कि ए वो जिन पर कुरान उतरा, बेशक तुम मजनून हो, हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं लाते। अगर तुम सच्चे हो, हम फरिश्ते बेकार नहीं उतारते, और वो उतरे तो उन्हें मोहलत ना मिले। बेशक हमने उतारा है ये कुरान, और बेशक हम खुद इसके निगहबान हैं। और बेशक हमने तुमसे पहले अगली उम्मतों में रसूल भेजे, और उनके पास कोई रसूल नहीं आता मगर इससे हंसी करते हैं। ऐसे ही हम इस हंसी को उन मुजरिमों के दिलों में राह देते हैं। वो इस पर ईमान नहीं लाते और अगलों की राह पड़ चुकी है। और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दें कि दिन को इसमें चढ़ते, जब भी यही कहते कि हमारी निगाह बांध दी गई है, बल्कि हम पर जादू हुआ है। और बेशक हमने आसमान में बुर्ज बनाए और उसे देखने वालों के लिए आरास्ता किया, और उसे हमने हर शैतान मरदूत से महफूज रखा। मगर जो चोरी छुपे सुनने जाए तो उसके पीछे पड़ता है रोशन शोला। और हमने जमीन फैलाई और इसमें लंगर डाले और इसमें हर चीज अंदाजे से उगाई, और तुम्हारे लिए इसमें रोजियां कर दी, और वो कर दिए जिन्हें तुम रिज्क नहीं देते। और कोई चीज नहीं जिसके हमारे पास खजाने ना हो, और हम इसे नहीं उतारते मगर एक मालूम अंदाजे से। और हमने हवाएं भेजी बादलों को फलदार करने वालियां, तो हमने आसमान से पानी उतारा, फिर वो तुम्हें पीने को दिया, और तुम कुछ इसके खजानची नहीं। और बेशक हम ही जलाएंगे और हम ही मारें, और हम ही वारिस हैं। और बेशक हमें मालूम है जो तुम में आगे बढ़े, और बेशक हमें मालूम है जो तुम में पीछे रहे। और बेशक तुम्हारा रब ही इन्हें कयामत में उठाएगा। बेशक वही इल्म हिकमत वाला है। और बेशक हमने आदमी को बजती हुई मिट्टी से बनाया, और असल में एक स्याह बूदार गारा थी, और जिसको इससे पहले बनाया बेधुएं की आग से। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं आदमी को बनाने वाला हूँ बजती मिट्टी से जो बदबूदार स्याह गारे से है, तो जब मैं इसे ठीक कर लूं और इसमें अपनी तरफ की खास मोअज़्ज़िज़ रूह फूंक दूं, तो इसके लिए सजदे में गिर पड़ना। तो जितने फरिश्ते थे सबके सब सजदे में गिरे सिवा इब्लीस के। इसने सजदा वालों का साथ न माना। फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि सजदा करने वालों से अलग रहा। बोला, मुझे ज़ेबा नहीं कि बशर को सजदा करूं जिसे तूने बजती मिट्टी से बनाया जो स्याह बूदार गारे से थी। फरमाया, तो जन्नत से निकल जा कि तू मरदूद है, और बेशक कयामत तक तुझ पर लानत है। बोला, ए मेरे रब, तू मुझे मोहलत दे इस दिन तक कि वो उठाए जाएं। फरमाया, तू इनमें है जिनको इस मालूम वक्त के दिन तक मोहलत है। बोला, ए रब मेरे, कसम इसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं इन्हें जमीन में भुलावे दूंगा, और जरूर मैं इन सब को बेराह करूंगा मगर जो इनमें तेरे चुने हुए बंदे हैं। फरमाया, ये रास्ता सीधा मेरी तरफ आता है। बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं सिवा इन गुमराहों के जो तेरा साथ दें। और बेशक जहन्नम इन सब का वादा है। इसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनमें से एक हिस्सा बटा हुआ है। बेशक डर वाले बागों और चश्मों में हैं, इनमें दाखिल हो सलामती के साथ अमान में। और हमने उनके सीनों में जो कुछ कीने थे सब खींच लिए। आपस में भाई हैं, तख्तों पर रूबरू बैठे, ना इन्हें इसमें कुछ तकलीफ पहुंचे ना वो इसमें से निकाले जाएं। खबर दो मेरे बंदों को कि बेशक मैं ही हूँ बख्शने वाला मेहरबान, और मेरा ही अजाब दर्दनाक अजाब है।
और उन्हें अहवाल सुनाओ इब्राहिम के मेहमानों का। जब वो इसके पास आए तो बोले, सलाम कहा, हमें तुमसे डर मालूम होता है। उन्होंने कहा, डरिए नहीं, हम आपको एक इल्म वाले लड़के की बशारत देते हैं। कहा, क्या इस पर मुझे बशारत देते हो कि मुझे बुढ़ापा पहुंच गया? अब काहे पर बशारत देते हो? कहा, हमने आपको सच्ची बशारत दी है, आप ना उम्मीद ना हो। कहा, अपने रब की रहमत से कौन ना उम्मीद हो मगर वही जो गुमराह हुए। कहा, फिर तुम्हारा क्या काम है ए फरिश्तों? बोले, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, मगर लूत के घर वाले उन सबको हम बचा लेंगे, मगर उसकी औरत हम ठहरा चुके हैं कि वो पीछे रह जाने वालों में है। तो जब लूत के घर फरिश्ते आए, कहा, तुम तो कुछ बेगाना लोग हो। कहा, बल्कि हम तो आपके पास वो लाए हैं जिसमें ये लोग शक करते थे, और हम आपके पास सच्चा हुक्म लाए हैं, और हम बेशक सच्चे हैं। तो अपने घर वालों को कुछ रात रहे लेकर बाहर जाइए, और आप इनके पीछे चलिए, और तुम में कोई पीछे फिर कर ना देखे, और जहाँ को हुक्म है सीधे चले जाइए। और हमने इसे इस हुक्म का फैसला सुना दिया कि सुबह होते इन काफरों की जड़ कट जाएगी और शहर वाले खुशियां मनाते आए। लूत ने कहा कि मेरे मेहमान हैं, मुझे फजीहत रुस्वा न करो और अल्लाह से डरो, और मुझे रुस्वा न करो। बोले, क्या हमने तुम्हें मना ना किया था कि औरों के मामले में दखल ना दो? कहा, ये कौम की औरतें मेरी बेटियां हैं, और अगर तुम्हें करना है ए महबूब, तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो अपने नशे में भटक रहे हैं। तो दिन निकलते उन्हें चिंगार ने आ लिया, तो हमने इस बस्ती का ऊपर का हिस्सा उसके नीचे का हिस्सा कर दिया, और उन पर कंकर के पत्थर बरसाए। बेशक इसमें निशानियां हैं फरासत वालों के लिए, और बेशक वो बस्ती इस राह पर है जो अब तक चलती है। बेशक इसमें निशानियां हैं ईमान वालों को, और बेशक झाड़ी वाले जरूर जालिम थे। तो हमने इनसे बदला लिया, और बेशक दोनों बस्तियां खुले रास्ते पर पड़ती हैं, और बेशक हिज्र वालों ने रसूलों को जुटलाया, और हमने उनको अपनी निशानियां दी, तो वो उनसे रहे, और वो पहाड़ों में घर तराशते थे बेखौफ। तो उन्हें सुबह होते चिंगार ने आ लिया, तो उनकी कमाई कुछ इनके काम ना आई, और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान है अब ना बनाया, और बेशक कयामत आने वाली है, तो तुम अच्छी तरह दरगुजर करो। बेशक तुम्हारा रब ही बहुत पैदा करने वाला, जानने वाला है। और बेशक हमने तुमको 7 आयतें दी जो दोहराई जाती हैं, और अजमत वाला कुरान। अपनी आंख उठाकर इस चीज को ना देखो जो हमने उनके कुछ जोड़ों को बरतने को दी, और इनका कुछ गम न खाओ, और मुसलमानों को अपने रहमत के परों में ले लो, और फरमाओ कि मैं ही हूँ साफ डर सुनाने वाला इस अजाब से, जैसा हमने बांटने वालों पर उतारा जिन्होंने कलामे इलाही को तिक्के बोटी कर लिया। तो तुम्हारे रब की कसम, हम जरूर इन सब से पूछेंगे जो कुछ वो करते थे। तो एलानिया कह दो जिस बात का तुम्हें हुक्म है, और मुशरिकों से मुंह फेर लो। बेशक उन हंसने वालों पर हम तुम्हें कफायत करते हैं जो अल्लाह के साथ दूसरा माबूद ठहराते हैं, जान जाएंगे। और बेशक हमें मालूम है कि इनकी बातों से तुम दिल तंग होते हो। तो अपने रब को सराहते हुए इसकी पाकी बोलो, और सजदा वालों में हो, और मरते दम तक अपने रब की इबादत में रहो। सूरह नहल मक्की है। इसमें 128 आयात और 16 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। आता है अल्लाह का हुक्म, तो इसकी जल्दी ना करो, पाकी और बरतरी है इससे इन शरीकों से। ताइका को ईमान की जान यानी वही लेकर अपने जिन बंदों पर चाहे उतारता है कि डर सुनाओ कि मेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं, तो मुझसे डरो। इसने आसमान और जमीन बजा बनाई, वो इनके शिर्क से बरतर है। इसने आदमी को एक नथरी बूंद से बनाया, तो जब भी खुला झगड़ालू है।
और चौपाई पैदा किए, इनमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास और मनफाते हैं और इनमें से खाते हो और तुम्हारा इनमें तजमल है। जब उन्हें शाम को वापस लाते हो और जब चरने को छोड़ते हो और वो तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं ऐसे शहर की तरफ कि इस तक ना पहुंचते मगर ऊँट मरे होकर। बेशक तुम्हारा रब निहायत मेहरबान रहम वाला है। और घोड़े और खच्चर और गधे के इन पर सवार हो और जीनत के लिए और वो पैदा करेगा जिसकी तुम्हें खबर नहीं। और बीच की राह ठीक अल्लाह तक है और कोई राह टेढ़ी है और चाहता तो तुम सबको राह पर लाता। वही है जिसने आसमान से पानी उतारा, उससे तुम्हारा पीना है और इससे दरख्त हैं जिनसे चराते हो। इस पानी से तुम्हारे लिए खेती उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल। बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। और इसने तुम्हारे लिए खर किए रात और दिन और सूरज और चांद और सितारे इसके हुक्म के बांधे हैं। बेशक इस आयत में निशानियां हैं अक्लमंदों को। और वो जो तुम्हारे लिए जमीन में पैदा किया रंग बरंग, बेशक इसमें निशानी है याद करने वालों को। और वही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया मस्खर किया कि इसमें से ताजा गोश्त खाते हो और इसमें से गहना जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो। और तो इसमें कश्तियां देखे कि पानी चीर कर चलती हैं और इसलिए कि तुम इसका फजल तलाश करो और कहीं एहसान मानो। और इसने जमीन में लंगर डाले कहीं तुम्हें लेकर ना कांपे और नदियां और रस्ते कि तुम राह पाओ और अलामतें। और सितारे से वो राह पाते हैं। तो क्या जो बनाए वो ऐसा हो जाएगा जो ना बनाए। तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते। और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो उन्हें शुमार ना कर सकोगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अल्लाह जानता है जो छुपाते और जाहिर करते हो। और अल्लाह के सिवा जिनको पूछते हैं वो कुछ भी नहीं बनाते और वो खुद बनाए हुए हैं। मुर्दे हैं जिंदा नहीं और उन्हें खबर नहीं लोग कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद एक माबूद है। तो वो जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल मुनकिर हैं और वो मगरूर हैं। फिल हकीकत अल्लाह जानता है जो छुपाते और जो जाहिर करते हैं। बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। और जब उनसे कहा जाए तुम्हारे रब ने क्या उतारा, कहें अगलों की कहानियां हैं कि कयामत के दिन अपने बोझ पूरे उठाएं और कुछ बोझ इनके जिन्हें अपनी जहालत से गुमराह करते हैं। सुन लो क्या ही बुरा बोझ उठाते हैं। बेशक उनसे अगलों ने फरेब किया था तो अल्लाह ने उनकी चुनाई को नींव से तामीर को बुनियाद से लिया तो ऊपर से उन पर छत गिर पड़ी और अजाब उन पर वहां से आया जहां कि उन्हें खबर न थी। फिर कयामत के दिन उन्हें रुस्वा करेगा और फरमाएगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनमें तुम झगड़ते थे। इल्म वाले कहेंगे आज सारी रुस्वाई और बुराई काफरों पर है कि वो फरिश्ते इनकी जान निकालते हैं इस हाल पर कि वो अपना बुरा कर रहे थे। अब सुलह डालेंगे कि हम तो कुछ बुराई ना करते थे। हाँ क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो तुम्हारे कोतक बुरे अमाल थे। अब जहन्नम के दरवाजों में जाओ कि हमेशा इसमें रहो तो क्या ही बुरा ठिकाना मगरूरों का। और डर वालों से कहा गया तुम्हारे रब ने क्या उतारा, बोले खूबी जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की इनके लिए भलाई है और बेशक पिछला घर सबसे बेहतर और जरूर क्या ही अच्छा घर परहेजगारों का। बसने के बाग जिनमें जाएंगे के नीचे नहरें रवां इन्हें वहां मिलेगा जो चाहें। अल्लाह ऐसा ही सिला देता है परहेजगारों को वो जिनकी जान निकालते हैं फरिश्ते सुथरेपन में ये कहते हुए कि सलामती हो तुम पर, जन्नत में जाओ, बदला अपने किए का काहे के इंतजार में है मगर इसके कि फरिश्ते इन पर आएं या तुम्हारे रब का अजाब आए। इनसे अगलों ने ऐसा ही किया और अल्लाह ने इन पर कुछ जुल्म ना किया। हाँ वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे तो उनकी बुरी कमाइयां उन पर पड़ें और उन्हें घेर लिया इसने जिस पर हंसते थे। और मुशरिक बोले
अल्लाह चाहता तो इसके सिवा कुछ ना पूछते, ना हम और ना हमारे बाप दादा, और ना इससे जुदा होकर हम कोई चीज हराम ठहराते। ऐसा ही इनसे अगलों ने किया। तो रसूलों पर क्या है मगर साफ पहुंचा देना। और बेशक हर उम्मत में हमने एक रसूल भेजा कि अल्लाह को पूजो और शैतान से बचो। तो उनमें किसी को अल्लाह ने राह दिखाई और किसी पर गुमराही ठीक उतरी। तो जमीन में चल फिर कर देखो कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। अगर तुम इनकी हिदायत की हिर्स करो तो बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह करे, और इनका कोई मददगार नहीं। और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई अपने हल्फ में हद की कोशिश से कि अल्लाह मुर्दे ना उठाएगा। हाँ क्यों नहीं, सच्चा वादा इसके जिम्मा पर, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, इसलिए कि उन्हें साफ बता दे जिस बात में झगड़ते थे, और इसलिए कि काफिर जान लें कि वो झूठे थे। जो चीज हम चाहें इससे हमारा फरमाना यही होता है कि हम कहें हो जा, वो फौरन हो जाती है। और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपने घर बार छोड़े मजलूम होकर, जरूर हम उन्हें दुनिया में अच्छी जगह देंगे, और बेशक आखिरत का सवाब बहुत बड़ा है। किसी तरह लोग जानते वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब ही पर भरोसा करते। और हमने तुमसे पहले ना भेजे मगर मर्द जिनकी तरफ हम वही करते। तो ए लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं, रोशन दलीलें और किताबें लेकर हमने तुम्हारी तरफ ये यादगार उतारी कि तुम लोगों से बयान कर दो जो इनकी तरफ उतरा, और कहीं वो ध्यान करें। तो क्या जो लोग बड़े मक्कर करते हैं इनसे नहीं डरते कि अल्लाह इन्हें जमीन में धंसा दे, या इन्हें वहां से अजाब आए जहां से इन्हें खबर न हो, या इन्हें चलते फिरते पकड़ ले कि वो थका नहीं सकते, या इन्हें नुकसान देते गिरफ्तार कर ले कि बेशक तुम्हारा रब निहायत मेहरबान रहम वाला। क्या उन्होंने ना देखा कि जो चीज अल्लाह ने बनाई है इसकी परछाइयां दाहिने और बाएं झुकती हैं, अल्लाह को सजदा करती, और वो इसके हजूर जलील हैं, और अल्लाह ही को सजदा करते हैं जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में चलने वाला है। और फरिश्ते और वो गरूर नहीं करते, अपने ऊपर अपने रब का खौफ करते हैं, और वही करते हैं जो इन्हें हुक्म हो। और अल्लाह ने फरमा दिया दो आला ना ठहराओ, वो तो एक ही माबूद है, तो मुझी से डरो, और इसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और इसी की फर्माबरदारी लाजिम है। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से डरोगे? और तुम्हारे पास जो नेमत है सब अल्लाह की तरफ से है। फिर जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो इसी की तरफ पनाह ले जाते हो। फिर जब वो तुमसे बुराई टाल देता है तो तुम में एक ग्रोह अपने रब का शरीक ठहराने लगता है कि हमारी दी नेमतों की नाशुक्री करें। तो कुछ परत लो, फायदा उठा लो कि अनकरीब जान जाओगे, और अनजानी चीजों के लिए हमारी दी हुई रोजी में से हिस्सा मुकर्रर करते हैं। अल्लाह की कसम तुमसे जरूर सवाल होना है। झूठ बांधते थे और अल्लाह के लिए बेटियां ठहराते हैं। पाकी है इसको और अपने लिए जो अपना जी चाहता है। और जब इनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है, दिन भर इसका मुंह काला रहता है और वो गुस्सा खाता है, लोगों से छुपता फिरता है इस बिशारत की बुराई के सबब। क्या इसे जिल्लत के साथ रखेगा या इसे मिट्टी में दबा देगा? अरे बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, उन्हीं का बुरा हाल है। और अल्लाह की शान सबसे बुलंद और वही इज्जत और हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म करता तो जमीन पर कोई चलने वाला नहीं छोड़ता, लेकिन उन्हें एक ठहराए वादे तक मोहलत देता है। फिर जब इनका वादा आएगा ना एक घड़ी पीछे हटें ना आगे बढ़ें। और अल्लाह के लिए वो ठहराते हैं जो अपने लिए नागवार है, और इनकी जुबानें झूठों कहती हैं कि इनके लिए भलाई है। तो आप ही हुआ कि इनके लिए आग है और वो हद से गुजारे हुए हैं। अल्लाह की कसम हमने तुमसे पहले कितनी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे, तो शैतान ने
उनके कोतक बुरे अमाल उनकी आंखों में भले कर दिखाए, तो आज वही इनका रफीक है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और हमने तुम पर ये किताब ना उतारी मगर इसलिए कि तुम लोगों पर रोशन कर दो जिस बात में इख्तलाफ करें, और हदायत और रहमत ईमान वालों के लिए। और अल्लाह ने आसमान में से पानी उतारा तो इससे जमीन को जिंदा कर दिया के मरे पीछे बेशक इसमें निशानी है उनको जो कान रखते हैं, और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में निगाह हासिल होने की जगह है। हम तुम्हें पालते हैं इस चीज में से जो उनके पेट में है, गोबर और खून के बीच में से खालिस दूध गले से सहल उतरता पीने वालों के लिए, खजूर और अंगूर के फलों में से कि इससे नबीस बनाते हो और अच्छा रिज़्क। बेशक इसमें निशानी है अकल वालों को। और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल कि तेरे लिए नरमो आसान है। इसके पेट से एक पीने की चीज रंग बरंग निकलती है जिसमें लोगों की तंदुरुस्ती है। बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी जान कब्ज करेगा, और तुम में कोई सबसे नाकिस उम्र की तरफ फेरा जाता है कि जानने के बाद कुछ ना जाने। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। और अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर रिस्क में बढ़ाई दी, तो जिन्हें बढ़ाई दी है वो अपना रिस्क अपने बांदी गुलामों को ना फेर देंगे कि वो सब इसमें बराबर हो जाएं। तो क्या अल्लाह की नेमत से मुकरते हैं? और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से औरतें बनाई और तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों से बेटे और पोते नवासे पैदा किए और तुम्हें सुथरी चीजों से रोजी दी। तो क्या झूठी बात पर यकीन लाते हैं और अल्लाह के फजल से मुनकर होते हैं, और अल्लाह के सिवा ऐसों को पूछते हैं जो उन्हें आसमान और जमीन से कुछ भी रोजी देने का इख्तियार नहीं रखते, ना कुछ कर सकते हैं। तो अल्लाह के लिए मानिद न ठहराओ, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ने एक कहावत बयान फरमाई, एक बंदा है दूसरे की मिल्क आप कुछ मकदूर नहीं रखता, और एक वो जिसे हमने अपनी तरफ से अच्छी रोजी अता फरमाई तो वो इसमें से खर्च करता है, छुपे और जाहिर। क्या वो बराबर हो जाएंगे? सब खूबियां अल्लाह को हैं, बल्कि इनमें अक्सर को खबर नहीं। और अल्लाह ने कहावत बयान फरमाई, वो मर्द एक गूंगा जो कुछ काम नहीं कर सकता, और वो अपने आका पर बोझ है जिधर भेजे कोई भलाई न लाए। क्या बराबर हो जाएगा ये और वो जो इंसाफ का हुक्म करता है और वो सीधी राह पर है। और अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों और जमीन की छुपी चीजें, और क़यामत का मामला नहीं मगर जैसे एक पलक का मारना, बल्कि इससे भी करीब। बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से पैदा किया कि कुछ ना जानते थे, और तुम्हें कान और आंख और दिल दिए कि तुम एहसान मानो। क्या उन्होंने पर्दे ना देखे, हुक्म के बांधे आसमान की फिजा में? उन्हें कोई नहीं रोकता सिवा अल्लाह के। बेशक इसमें निशानियां हैं ईमान वालों को। और अल्लाह ने तुम्हें घर दिए बसने को, और तुम्हारे लिए चौपायों की खालों से कुछ घर बनाए जो तुम्हें हल्के पड़ते हैं तुम्हारे सफर के दिन और मंजिलों पर ठहरने के दिन। और इनकी ऊन और बबरी ऊंट के बाल और बालों से कुछ घरस्ती खानगी जरूरियात का सामान और बरतने की चीजें एक वक्त तक। और अल्लाह ने तुम्हें अपनी बनाई हुई चीजों से साए दिए, और तुम्हारे लिए पहाड़ों में छुपने की जगह बनाई, और तुम्हारे लिए कुछ पहनावे बनाए कि तुम्हें गर्मी से बचाएं, और कुछ पहनावे कि लड़ाई में तुम्हारी हिफाजत करें। यूं ही अपनी नेमत तुम पर पूरी करता है कि तुम फरमान मानो। फिर अगर वो मुंह फेरें तो ए महबूब तुम पर नहीं मगर साफ पहुंचा देना। अल्लाह की नेमत पहचानते हैं फिर इससे मुनकर होते हैं, और इनमें अक्सर काफिर हैं। और जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह, फिर काफरों को ना इजाजत हो ना वो मनाए जाएं, और जुल्म करने वाले जब तक अजाब देखेंगे
वक्त से ना वो उन पर से हल्का हो, ना उन्हें मोहलत मिले। और शिर्क करने वाले जब अपने शरीकों को देखेंगे कहेंगे, ए हमारे रब, ये हैं हमारे शरीक कि हम तेरे सिवा पूछते थे। तो वो इन पर बात फेंकेंगे कि तुम बेशक झूठे हो, और इस दिन अल्लाह की तरफ आजिज़ी से गिरेंगे और इनसे गुम हो जाएंगी जो बनावटें करते थे, जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका। हमने इनके लिए अजाब पर अजाब बढ़ाया, बदला इनके फसाद का। और जिस दिन हम हर गिरोह में एक गवाह इन्हीं में से उठाएंगे कि इन पर गवाही दे, और ए महबूब, तुम्हें इन सब पर शाहिद बनाकर लाएंगे। और हमने तुम पर ये कुरान उतारा कि हर चीज का रोशन बयान है, और हदायत और रहमत और बशारत मुसलमानों को। बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है इंसाफ और नेकी और रिश्तेदारों के देने का, मना फरमाता है बेहयाई और बुरी बात और सरकशी से। तुम्हें नसीहत फरमाता है कि तुम ध्यान करो और अल्लाह का अहद पूरा करो जब कौल बांध लो, और कस्में मजबूत करके ना तोड़ो। और तुम अल्लाह को अपने ऊपर जामिन कर चुके हो। बेशक अल्लाह तुम्हारे काम जानता है। और इस औरत की तरह ना हो जिसने अपना सूत मजबूती के बाद रेजा रेजा करके तोड़ दिया। अपनी कस्में आपस में एक बेअसल बहाना बनाते हो कि कहीं एक ग्रोह दूसरे ग्रोह से ज्यादा ना हो। अल्लाह तो इससे तुम्हें आजमाता है, और जरूर तुम पर साफ जाहिर कर देगा कयामत के दिन जिस बात में झगड़ते थे। और अल्लाह चाहता तो तुमको एक ही उम्मत करता, लेकिन अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और राह देता है जिसे चाहे। और जरूर तुमसे तुम्हारे काम पूछे जाएंगे, और अपनी कस्में आपस में बेअसल बहाना ना बना लो कि कहीं कोई पाँव जमने के बाद लग़्ज़िश ना करे और तुम्हें बुराई चखनी हो। बदला इसका कि अल्लाह की राह से रोकते थे और तुम्हें बड़ा अजाब हो, और अल्लाह के अहद पर थोड़े दाम मोल ना लो। बेशक वो जो अल्लाह के पास है तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम जानते हो। जो तुम्हारे पास है हो चुकेगा, और जो अल्लाह के पास है हमेशा रहने वाला है। और जरूर हम सब्र करने वालों को उनका वो सिला देंगे जो इनके सबसे अच्छे काम के काबिल, जो अच्छा काम करे, मर्द हो या औरत, और हो मुसलमान, तो जरूर हम इसे अच्छी जिंदगी जिलाएंगे, और जरूर इनका नेक अजर देंगे जो इनके सबसे बेहतर काम के लायक हों। तो जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान मरदूद से। बेशक इसका कोई काबू इन पर नहीं जो ईमान लाए और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। इसका काबू तो इन्हीं पर है जो इससे दोस्ती करते हैं और इसे शरीक ठहराते हैं। और जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत बदलें, और अल्लाह खूब जानता है जो उतारता है। काफिर कहें तुम तो दिल से बना लाते हो, बल्कि इनमें अक्सर को इल्म नहीं। तुम फरमाओ से पाकीज़गी की रूह ने उतारा तुम्हारे रब की तरफ से ठीक ठीक कि इससे ईमान वालों को साबित कदम करे और हदायत और बशारत मुसलमानों को। और बेशक हम जानते हैं कि वो कहते हैं ये तो कोई आदमी सिखाता है जिसकी तरफ ढालते हैं। इसकी जुबान अजमी है और ये रोशन अरबी जुबान। बेशक वो जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह राह नहीं देता, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। झूठ बहतान वही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, और वही झूठे हैं जो ईमान लाकर अल्लाह का मुनकर हो, सिवा इसके जो मजबूर किया जाए और इसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो। हाँ, वो जो दिल खोल कर काफिर हो, इन पर अल्लाह का गजब है और इनको बड़ा अजाब है। ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की जिंदगी आखिरत से प्यारी जानी, और इसलिए कि अल्लाह ऐसे काफिरों को राह नहीं देता। ये हैं वो जिनके दिल और कान और आंखों पर अल्लाह ने मोहर कर दी है, और वही गफलत में पड़े हैं। अब ही हुआ कि आखिरत में वही खराब हैं
फिर बेशक तुम्हारा रब उनके लिए जिन्होंने अपने घर छोड़े, बात इसके कि सताए गए, फिर उन्होंने जहाद किया और साबिर रहे, बेशक तुम्हारा रब इसके बाद जरूर बख्शने वाला मेहरबान। जिस दिन हर जान अपनी ही तरफ झगड़ती आएगी और हर जान को इसका किया पूरा भर दिया जाएगा और इन पर जुल्म ना होगा। और अल्लाह ने कहावत बयान फरमाई, एक बस्ती के अमान ओ इत्मीनान से थी, हर तरफ से इसकी रोजी कसरत से आती, तो वो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने लगी, तो अल्लाह ने इसे ये सजा चखाई कि इसे भूख और डर का पहनावा पहनाया, बदला इसके किए का। और बेशक इनके पास इन्हीं में से एक रसूल तशरीफ लाया, तो उन्होंने इसे जुटलाया, उन्हें अजाब ने पकड़ा और वो बेइंसाफ थे। तो अल्लाह की दी हुई रोजी हलाल पाकीज़ा खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो अगर तुम उसे पूछते हो। तुम पर तो यही हराम किया है मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त, और वो जिसके ज़िबा करते वक्त गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया। फिर जो लाचार हो, ना ख्वाहिश करता और ना हद से बढ़ता, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और ना कहो उससे जो तुम्हारी जुबानें झूठ बयान करती हैं, ये हलाल है और ये हराम है कि अल्लाह पर झूठ बांधो। बेशक जो अल्लाह पर झूठते हैं उनका भला ना होगा, थोड़ा बरतना है और उनके लिए दर्दनाक अजाब। और खास यहूदियों पर हराम फरमाई वो चीजें जो पहले तुम्हें हमने सुनाई, और हमने उन पर जुल्म न किया, हाँ वही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। फिर बेशक तुम्हारा रब उनके लिए जो नादानी से बुराई कर बैठे, फिर इसके बाद तौबा करें और सवर जाएं, बेशक तुम्हारा रब इसके बाद जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक इब्राहिम एक इमाम था और अल्लाह का फरमाबरदार और सबसे जुदा और मुशरिक न था। इसके एहसानों पर शुक्र करने वाला अल्लाह ने उसे चुन लिया और उसे सीधी राह दिखाई, और हमने उसे दुनिया में भलाई दी, और बेशक आखिरत में शायाने कुर्ब है। फिर हमने तुम्हें वही भेजी कि दीन इब्राहिम की पैरवी करो, जो हर बातिल से अलग था और मुशरिक न था। हफ्ता तो उन्हीं पर रखा गया था जो इसमें मुख्तलिफ हो गए, और बेशक तुम्हारा रब कयामत के दिन इनमें फैसला कर देगा। जिस बात में इख्तलाफ करते थे अपने रब की राह की तरफ बुलाओ, पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, और उनसे इस तरीका पर बहस करो जो सबसे बेहतर हो। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो इसकी राह से बहका, और वो खूब जानता है राह वालों को। और अगर तुम सजा दो तो ऐसी ही सजा दो जैसी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी, और अगर तुम सब्र करो तो बेशक सब्र वालों को सब्र सबसे अच्छा। और ए महबूब तुम सब्र करो, और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है, और उनका गम ना खाओ, उनके फरेबों से दिल तंग ना हो। बेशक अल्लाह उनके साथ है जो डरते हैं और जो नेकियां करते हैं।